अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हो गया है और इसकी वजह से हर मुसलमान परेशान है। इस पर सैयद अलीम साहब ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले वीडियो को देखें, उसके बाद फिर मैं कुछ बात कहूंगा। अरे मोदी जी, अरे बीजेपी वालों, शर्म करो। तुम्हारे बिल को, तुम्हारे इस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को हम जूती के नोक के नीचे रखेंगे। जिस तरीके से हमने CAA-NRC का मुकाबला किया, जिस तरीके से हमने तमाम उन एंटी पीपल पॉलिसीज को, जैसे कि किसानों के बिल के खिलाफ हमने एहतजाज किया, उसी तरीके से इस वक्फ बिल को भी डस्टबिन में डालने का काम SDPI और इस देश की जनता और इस देश का मुसलमान करेगा। ये नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फूल और उनके सबसे बड़े फूल अमित शाह, ये दोनों फूल मिलकर पूरे देश को अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं। ये सरकार, ये मोदी सरकार का जो 56 इंच का सीना है, जब चाइना हमारे को लाल आंख दिखाता है और अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, उस वक्त ये 56 इंच का सीना वहां पर कमजोर पड़ जाता है। उस कमजोर सीने को बचाने के वास्ते और इस देश में इस टैरिफ के खिलाफ चर्चा नहीं होना और ये मोदी की जो नाकामी है इसको चर्चा नहीं करना, इसके वजह से इसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये मोदी सरकार आज का दिन यानी 2 अप्रैल को चुना है, ताकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर मुसलमान प्रोटेस्ट करे और हिंदू खुश हो और इनकी राजनीति की रोटियां गर्म होती रहे। इसके लिए ये सरकार ऐसा काम कर रही है। ये अप्रैल के महीने के दूसरे दिन ये यहाँ के देश की जनता को अप्रैल फूल बनाना चाहती है ये सरकार। जैसा इन्होंने 15 लाख रुपए की बात कही थी, जैसा इन्होंने 2 करोड़ की नौकरियों की बात कही थी, जैसा इन्होंने महंगाई कम करने की बात कही थी, जैसा इन्होंने किसानों की आयु को ज्यादा करने की बात कही थी, ये तमाम अप्रैल फूल के बातें ये नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फूल और उनके सबसे बड़े फूल अमित शाह, ये दोनों फूल मिलकर पूरे देश को अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI, आज ये जो पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया है, हो सकता है ये बिल पास भी हो जाए, लेकिन हम यहाँ पर ये एहतजाज करके कह रहे हैं इस बिल को हम नहीं मानते और नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये सरकार कह रही है कि हम मुसलमानों का भला करना चाहते हैं। अरे हंसी आ रही है मुझे, मुसलमानों का भला, वो भी शैतान के मुंह से, बीजेपी जैसी पार्टी से। मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों की इतना चिंता क्यों कर रहे हैं आप? मुसलमानों की चिंता क्यों हो रही है आपको? आपको चिंता करना चाहिए हिंदुओं की। आप बात करते हैं हिंदू सम्राट होने की, तो क्यों हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए काम नहीं करते आप? वो भी हमारे इस देश के भाई बहन हैं। चलिए, हम महंगाई सह लेंगे क्योंकि हमें आज है कल नहीं है, लेकिन आपको तो 7 जन्मों तक यहाँ पर रहना है। तो आपको सोचना चाहिए कि पेट्रोल का रेट कितना है, LPG का रेट कितना है। अरे RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा है 87% लोग, औरतें जब अपना मंगलसूत्र और गोल्ड गिरवी रखकर आज अपना घर चला रही है। ये सरकार का डाटा है। अरे शर्म आना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। हमारे हिंदू माँ बहनों का मंगलसूत्र आज RBI डाटा कह रहा है 87% से ज्यादा गोल्ड लोन ले रहे हैं। आप उनकी चिंता नहीं कर रहे, आप किसकी चिंता कर रहे हैं? अरे मुसलमान औरतों की ट्रिपल तलाक की बात आप कर रहे हैं। अरे क्यों है भाई चिंता आपको? अगर इतनी ही चिंता है और ये कह रहे हैं इस बिल के तहत कि ये डोनेट वक्फ वही करेगा जो 5 साल तक नमाज पढ़ेगा और 5 साल तक अच्छी इबादत करेगा। अरे कैसे बेवकूफाना बिल है। क्या आप हर मस्जिद में, हर घर में कैमरा लगाकर मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा चेक करेंगे? किसके बाप के पैसे, टैक्स के पैसे से आप कैमरा लगाकर चेक करेंगे? आप सब लोग समझना है, इस देश के लोगों, जब कभी इस देश के अंदर, जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, जब कभी इनकी नाकामी चेहरा इनका नंगा होता है, उस वक्त ये लोग मुर्गा पकड़ते हैं मुसलमानों के नाम का और मुसलमान को मुर्गा बनाकर ये पेश करते हैं और बलि का मुर्गा बनाकर आपके सामने रखते हैं और आप वाह वाह कर खुश होकर चले जाते हैं। हमें कुछ होने वाला नहीं है, मुसलमानों को कुछ फर्क होने वाला नहीं है। इस बिल को जिस तरीके से CAA-NRC को ढकला था डस्टबिन में, उसी तरीके से इस बिल को भी ढकला जाएगा। इस बिल के खिलाफ भी आवाज उठाई जाएगी। लेकिन आपको सोचना है क्या हो रहा है। आज अमेरिका क्या कर रहा है, आज चाइना क्या कर रहा है। इस देश के अंदर लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। ये सब कुछ सोचना है।
तो ये तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार, इनको कुछ नहीं आता, सिर्फ इनको क्या है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने आता है। लेकिन हम लोग भी कान में फूल नहीं रखे हैं, हम भी लोगों को बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इसके खिलाफ अपनी लड़ाई डेमोक्रेटिक वे में गली गली से लेकर दिल्ली तक हम लोग लड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को देखे कि नहीं, फिर से मुसलमानों को एहतजाज करने की ज़रूरत है और मुसलमान इकट्ठा हो जाएं, एकजुट हो जाएं और इस मामले पर एहतजाज ज़रूर करें। दोस्तों, सैयद अलीम साहब ने क्या कुछ कहा है, इस पर आप अपनी राय ज़रूर पेश करें और अल्लाह ताला दुश्मनानी इस्लाम को निस्नो नाबूद अता फरमाए।